मेरे साईं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साईं में जिस तरह लक्ष्मी के लिए रास्ते खोले हैं साईं ने, वो काबिले तारीफ है। एक शिक्षा दे के जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कुलकर्णी सरकार जो है बार बार बस्ती पे अपने वार करते रहते हैं और हर बार उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह साईं को नीचा दिखाया जाए, मगर वो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कैसे वो भगवान को नीचा दिखा सकते हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। तो कभी ना कभी जरूर समझ में आएगा, क्योंकि अभी वो डेविल का जो काम है वो कर रहे हैं और स्ट्रांग बना रहे हैं साईं के भक्तों को अपने चैलेंजेस के साथ। ऐसे ही चैलेंज उन्होंने फिर से दे दिया है बस्ती वालों को, जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे लक्ष्मी की, और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो इन्होंने कर दिखाया, मगर आगे आगे मेरे पास और भी रास्ते हैं इनको घर से बेघर करने के, तो उसी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने बस्ती वालों को धमकी दे दी कि आपको मैं काम नहीं दूंगा, अब देख लो आपको लक्ष्मी को रखना है नहीं रखना है। मगर यहाँ पे साईं जिस तरह से उनको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जो हमने देखा जिस तरह से साईं ने एक ऐसे जरिए पैदा किए अपनी भगत लक्ष्मी के लिए कि उसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो गई। उसने इतने सारे कंबल बनाए, 200 कंबल बनाए अपने हाथों से, उसके हाथों में सुइयां चुभ गई, इतनी मेहनत करके उसने अपने पैरों पे खड़े होना शुरू किया, मगर कंबल जो थे वो ऑर्डर कैंसिल हो गया और वो बिके नहीं। अब इस तरह से लक्ष्मी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, मगर एक आस्था उसकी जिंदा थी जो उसकी साईं के ऊपर थी। अब उस आस्था के सदके साईं ने उस तरह के हालात पैदा किए कि वो अपने आप ही, अब उसकी मदद हो गई, उसके कंबल बिक गए और लक्ष्मी को फायदा हो गया। अब लक्ष्मी की एग्जाम्पल से हमें यह समझने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं और अपने आराध्य पे आस्था रखते हैं तो वो भगवान जो है इंसान के रूप में हमारे सामने आता है, और इंसान के रूप में आके ही भगवान ने बार बार अपने आप को इस, जो कह सकते हैं सफरिंग की जो दुनिया है, उसमें उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि हम इन सफरिंग्स को जीत सकते हैं। चाहे हम भगवान राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, साईं की बात करें, तो ये सब ने अपने आप को प्रूव किया है इसी दुनिया में ह्यूमन बीइंग बनके, इंसान की बॉडी बनके। तो इसीलिए जब भी हमें कोई सहायता मिलती है वो इंसान ही करते हैं, मगर जो जो कारण जो पीछे से होता है वो भगवान ही होते हैं। अपने आप ही ऐसी कड़ियां बंध जाती हैं जो हमारे सहायक हो जाते हैं और हमारे लिए वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मगर ये कड़ियां ऐसे नहीं बनती है दोस्तों, ये जो सहायता है ये ऐसे नहीं मिलती है, अपने आप चीजें वहां नहीं पहुंचती हैं जहां उन्हें पहुंचनी चाहिए। वो इसलिए होता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग इस तरह से चलते हैं कि दूसरों की इज्जत करना और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, सबकी लाइफ को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ है, ये इंसान की लाइफ है, ये जिंदगी जो है बहुत ही कीमती है। तो उस तरह के लोग जो सबके दर्द को समझते हैं, सबके लिए प्रे करते हैं, उनके लिए भगवान जरिए अपने आप ही पैदा करता है, जैसे लक्ष्मी के लिए किया। ना सिर्फ लक्ष्मी के लिए उसका जो कारोबार था उसके लिए उसके कंबल बिक गए, सारा कुछ ठीक हो गया, बल्कि उसके पति को भी एहसास हो गया कि लक्ष्मी क्या है उसके लिए। बेटी भी आ गई वापस जो खुदकुशी करने वाली थी। तो ये सारी कड़ियां अपने आप बंधी, अपने आप हर पर्सन, हर बंदा उस जगह पे मौजूद हुआ जहां पे उसको उस समय मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लक्ष्मी के अपने कर्मों की वजह से हुआ, उसकी आस्था की वजह से हुआ, जो बिल्कुल भी डावाडोल नहीं हुई। अब गांव वालों ने जब ये सब देखा है तो उनको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी है कि ये जो है साईं की कृपा है। मगर फिर से साईं का यही कहना है कि मेरी कृपा तभी होती है जब आप लोग आगे होके काम करते हो, और वो हमेशा जो भी बंदा चैलेंज लेके चलता है, जिस भी इंसान पे वो चैलेंज आता है, वो उसके जरिए ही उस चैलेंज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि अब हुआ है और आगे होगा। एक लक्ष्मी का तो कामकाज ठीक हो गया, मगर बाकी लक्ष्मी जब ठीक ठाक होंगी तभी तो घर घर में लक्ष्मी होगी और गांव की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि अभी गांव को काम की जरूरत है। और काम साईं कैसे देंगे?
ये हम सब जानते हैं। साईं उनको अपने ही पैरों पे खड़े होने का सुझाव देंगे। हर औरत को लक्ष्मी जैसे अपने ही घर में काम जो उसका अपना जो उसको आता है करना, उसमें महारत हासिल करे और अपने पैरों पे खड़ी हो। जब हर घर में लक्ष्मी होगी तो कैसे गांव सुखी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे करके साईं पूरे गांव को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएंगे, ताकि उनको किसी भी कुलकर्णी सरकार से बार बार काम की गुहार ना लगानी पड़े और कोई भी ऐसे ना आए कि कभी भी उनको काम से निकाल दे और उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएं। तो ये जो सीख है जो बहुत अच्छी है कि हमेशा सही कदम उठाओ, सही के साथ रहो और अपने आप को इस विवेक में रखो कि आपके ऊपर कोई भी चीज हावी ना हो जाए। हमेशा आस्था को स्ट्रांग रखो, अच्छे काम करो। यही ये सीरियल बार बार हर इंसिडेंट, हर स्टोरी के बाद यही सिखाता है और हमें आगे भी और सीखना है और देखते रहेंगे हम ये सीरियल। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है और वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं, जरूर बताइएगा राय अपनी, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.